औसत यानी एवरेज। आज भाग नंबर 3 और आज का पहला सवाल, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना होगा? प्रश्न में पूछा गया है a का मान कितना होगा। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए आज इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ देख लीजिए कितनी संख्या है, यहाँ पर दो संख्या है a और b और इनका औसत दे रखा है 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b, अगर मैं इनकी योग की बात करूं तो 20 की 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि औसत में उतनी संख्याओं से गुणा कर देते हैं जितनी दी गई होती है। तो यहाँ पे दो संख्या दे रखी थी और औसत इनका दे रखा था 20, तो 20 की जब 2 से गुणा कराएंगे 20 दूनी कितना हो गया 40। ठीक है, a प्लस बी का योग इतना आ गया और b प्लस सी, इसी तरह b प्लस सी, b तथा c है ना, तो उनका औसत दे रखा 19, इनका योग 38 हो गया। इसी प्रकार c तथा a का औसत 21 है, तो c प्लस a का योग कितना बन गया 21 दूनी 42। चलिए अब एक काम करते हैं, जब इनको सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। इधर देखिए a 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, यानी कि दो सब में से कॉमन निकल गया, a प्लस b प्लस c बराबर इनको सबको जोड़ लेंगे तो 120 आ गया। अब 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 छंग 12, 0 बिल्कुल ऐसी। a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया 60। उसने बोल दिया a का मान बताओ कितना होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, b प्लस c का मान देख लीजिए कितना है, और b प्लस c का मान यहाँ कितना है 38। तो यहाँ 38 हम रख देंगे, a प्लस 38 बराबर 60, a बराबर 60 माइनस के 38। तो देखिए a बराबर कितना आसान तरीके से आ गया 10 में से, अब इसमें से घटा देंगे, 8 गया तो 2 बच गया और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया तो सॉरी 5 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ देख लीजिए 10, यहाँ से दाएं लेती तो 8 गया, कितना बचा 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो भी 2। तो एक ए का जो मान आया वो कितना आ गया 22। 22 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए, और जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। बी की मासिक आय कितनी होगी? तो बिल्कुल पहले के जैसा ये सवाल है। आप बड़े सवाल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन आज से डरना आपका बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे जो है करेंगे। देखिए ए तथा बी की औसत मासिक आय दे रखी है, तो हम औसत से जो है योग निकाल लेते हैं। तो ए और बी का जो योग कितना बना, 14 दूनी कितना हो गया 28,000 है ना, और बी प्लस सी, तो बी प्लस सी यानी बी तथा सी की औसत मासिक आय जो दे रखी है वो 15,600 दे रखी है। इसका योग की अगर हम बात करें तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 0 बिल्कुल ऐसी, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और एक हासिल था 2 और 1 3। ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद बी सी की भी आ गई, और ए तथा सी की कितनी है, ए और सी की जो औसत मासिक आय दे रखी 14,400, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लेंगे, 2 0 बिल्कुल ऐसी, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 इतना 2। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए सब 2 2 हो गए, तो 2 1 2 तो कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इन सबको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, कितना बनेगा 0, यहाँ भी 0 और 8 2 10, यहाँ से लगा 1, 8 8 16 और 1 17 और 1 18, ठीक है ना, 88, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 88,000 बन गया। तो 2 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 0 बिल्कुल ऐसी, ए प्लस बी प्लस सी का जो योग बना वो 44,000 बन गया। उसने क्वेश्चन में पूछ लिया बी की मासिक आय कितनी होगी, तो बी की मासिक आय को छोड़कर, बी को छोड़कर ए और सी की मासिक आय देखिए, ए और सी की कितनी दे रखी है यहाँ पे देख लीजिए, ए और सी की जो मासिक आय दे रखी है ये आपको दिखा रखी है, यहाँ पे देख लीजिए 28,800। तो ये इसमें से हम क्या कर देंगे, ये 28,800 यहाँ लिखेंगे और बराबर 44,000 बिल्कुल ऐसे ही, और क्या करेंगे बी बराबर आ जाएगा, जब इसमें से माइनस कर देंगे 44,000 में से माइनस कर देंगे कितना 28,800, तो 28,800 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बच गया, यहाँ 3 था 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा तो जी ये बचेगा आपका 5, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 15,200 रुपये जो होगी वो बी की मासिक आय होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले के जैसा ही बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा।
दूसरा क्वेश्चन भी है ना, इसका आंसर जो है वो 15,200 आ गया। चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग चुका है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल है ये सवाल। देखिए, 13 संख्याओं का औसत, जितना औसत की अगर बात करेगा तो हम क्या करते हैं, जो भी करते हैं, जितनी भी सवाल अभी तक हमने किए हैं उन सभी में हमने इस औसत की और इस 13 संख्या की जो है आपस में क्या करिए, गुणा। तो 13 संख्याओं का योग। तो देखिए योग कितना बन गया, 13 की गुणा जब हम 68 से करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 संख्याओं का योग। तो 7 संख्याओं का योग, इनका औसत कितना दे रखा, 7 गुणा 63। तो इनका भी यदि हम योग चाहिए हमें तो 7 की गुणा करा देंगे। चलिए, तो देखिए मैंने जो है 13 संख्याओं का योग यहाँ पे लिख दिया है 884। 7 संख्याओं का योग 7 की 63 की गुणा करके 441, और 7 संख्याओं का योग जो यहाँ पे दे रखा था, 7 संख्याओं का औसत 70 था, तो इनकी भी गुणा कराकर आपस में 490। तो देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ये संख्याओं का योग हमने निकाल लिया है। यहाँ कितनी संख्या दे रखी है, 13, और यहाँ कितनी संख्या हो रही है, 7 और 7 कितनी होगी जी, 14। तो 14 संख्याओं का योग ये जो है दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है, 931। कितना दे रखा है, 931 दे रखा है। मतलब कहने का ये दे नहीं रखा, ये हमने निकाला है 441 और 490। ठीक है, इनसे गुणा करके इनका योग करेंगे तो 931 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, 7वीं संख्या चाहिए, 7वीं संख्या। तो देखिए 7वीं संख्या कैसे आ जाएगी, 931 में से 884 जो है वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो 7वीं संख्या जो मतलब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वही निकल के हमारे सामने आ जाएगी। कितना आसान बन गया। तो इसमें से घटा लेना, घटा कर देखिए यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 होंगे, 7 बच गया, और इधर जो है 4 बच गया। तो इस तरह से 47 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। 5 संख्याओं का औसत 65, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। तो तीसरी संख्या क्या है? आइए करते हैं इस सवाल को। लिखेंगे 5 संख्याओं का योग। अब योग में आपको बता दूं, 5 की गुणा करा देंगे 65। तो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 हासिल थे तो 32। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का योग औसत की अगर हम बात करेंगे, 5 संख्याओं का औसत दे रखा 65, तो 65 की 5 की गुणा करा के ये लिख दिया हमने। इसी प्रकार 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग। अब 2 संख्या दे रखी, उनका औसत कितना दे रखा है 81, तो 2 की गुणा करा देंगे 81 से। तो 2 ही करना 2 2 8 16। ठीक है, अब फिर 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग। देखिए फिर से उन्होंने 2 संख्याओं का औसत दे रखा कितना 70, तो 2 की गुणा फिर करा देंगे 70 से। तो 2 सत्ते 14। तो इस तरह से जो है ये 4 संख्याओं का योग बन गया। इधर 4 संख्याओं का योग देखते हैं कितना बन गया, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 ही बन गया, और 6 4 10 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, 302। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 302 हो गया, और 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 325 हो गया, है ना। चलिए, तो हमें निकालनी क्या है, तीसरी संख्या निकालनी। तो तीसरी संख्या क्या बनेगी, तीसरी संख्या 325 में से क्या कर देंगे, 300 माइनस कर देंगे, 302 माइनस कर देंगे। ठीक है, 302 जब माइनस करेंगे तो 23 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना 12 हो जाए। तो एक सूत्र था, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए ये सूत्र था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दे रखा, 12। औसत 12 हो जाएगा कब, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, लेकिन संख्या जोड़नी पड़ेगी तब उसका औसत 12 होगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 10 दे रखा। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का योग की अगर हम बात करेंगे 10 पंजे 50 या 5 ढाई 50, तो 50 तो हो गया 5 संख्याओं का योग, प्लस x हमने इसमें जोड़ दिया।
अब संख्या 5 संख्या थी, एक जुड़ गई तो कितनी होगी संख्या, अब पदों की संख्या 6 हो गई ना, मतलब संख्या जो होगी वो 6 हो गई और उनका औसत कितना बन गया 12। अब इसे सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 12 छंग कितना हो गया 72 और 50 प्लस के x और x बराबर 72 में से 50 माइनस कर देंगे, x बराबर आ गया जी 22। वह संख्या क्या होगी 22 होगी, ठीक है ना, वह संख्या 22 होगी, तब उन सभी संख्याओं का जो औसत बन जाएगा वो 12 हो जाएगा। मतलब कहना का यह है कि उसे बताना था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है वो 12 हो जाए, तो वह संख्या निकल कर आ गई 22। 22 जो होगी वो संख्या इनमें जोड़ी जाएगी, तब जाके जो है उनका औसत कितना बन जाएगा 12 हो जाएगा। अभी तक 5 संख्या थी, लेकिन जोड़ने के बाद संख्या हो जाएंगी 6। इस तरह से जो है संख्या का योग जो सॉरी उनका जो औसत बनेगा वो 12 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो आज के क्वेश्चन थे वे आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और जल्दी मिलेंगे नए सवालों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। देखिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि SK मैथ जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है इसको जो है सब्सक्राइब करने के बाद इसका जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे बहुत ही अच्छे से मतलब तैयारी करने की उम्मीद लिए बैठे हैं ना, तो वो भी बच्चे जो है अपनी तैयारी कर लें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।